स्वयं ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाएगा। मानव मानव में विभेद हो अगर किसी कालखंड में होता रहा है तो कोई बात नहीं है। हमने जनतांत्रिक पद्धति को स्वीकार किया है, हमें यह मजबूती से करना चाहिए। लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव दे करके, फिर समाज को बांट करके, जातियों में खंडित करके आप अपना काम कर लें, ये चलने नहीं दूंगा। इसलिए आपको एक्सपोज करूंगा ब्लो बाय ब्लो। और इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से यह अनुरोध कर रहा हूं कि आप कम से कम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, इसमें मत बटिए। आप एक संयुक्त भारतीय हैं, आपकी पहचान भारतीय है, आपकी पहचान हिंदुस्तानी है। मुस्लिम हिंदू एक आस्था का विषय है, आप करते रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप हिंदुस्तानी हैं, आप भारतीय हैं। इसलिए अगर आरएसएस कहता है कि अखंड भारत चाहिए तो हम सब एक डीएनए के लोग हैं, हम सब एक साथ मिलकर के भी रह सकते हैं। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, भारत का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड सिविलाइजेशन खतरे में है, ह्यूमैनिटी खतरे में है। पश्चिम का जो डोमिनेंस है वो दूसरे तरीके से बढ़ते जा रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आरएसएस को कोसने के बजाय अपने अंदर अगर झांकें, अपने गिरेबान में अगर झांकें तो बहुत सारी चीजों का समाधान हो जाएगा। और ये एकांगी पत्रकारिता करने वाले जो लोग हैं उनके लिए मेरा ये विशेष संदेश है कि आप कम से कम देश को इस तरह से मत बांटिए। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बन चुका है समाज को बांटने का, देश को बांटने का। इसमें मत बटिए, देश को एक रखने के लिए पहल को जारी रखिए। और इसीलिए अगर अखंड भारत आरएसएस ही कहता है तो उसी की उस आइडियोलॉजी में भरोसा रखिए। कोई दंगे नहीं हो रहे हैं देश में, को प्रचारित किया जा रहा है। राम मंदिर बन रहा है तो मस्जिद भी आलीशान बन रहा है। चिंता मत कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस फॉल्स नैरेटिव में जिनके पास पॉलिटिकल बैंकरप्सी है, उनके पास चरित्र बल नहीं है, उनके पास जनता के बीच में जाकर के मोदी को ठीक से एक्सपोज करने की ताकत नहीं है, गवर्नेंस को एक्सपोज करने की ताकत नहीं है, क्योंकि वो चरित्र बल नहीं है, तो सहारा किसी और का, तिनके का ढूंढ रहे हैं और उससे हमारा देश खंडित हो रहा है, कमजोर हो रहा है। आप इस पर अलर्ट रहिए। इसलिए आज के बाद जब भी चिंतन करें तो ढूंढें, देखें कि जो बात मैंने कही है उसको अपनी कसौटी पर कसिए। जो दर्शक मुझे देख करके कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, आप टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी हर प्रतिक्रिया का मैं आदर करूंगा, चाहे वो प्रतिक्रिया हमारे खिलाफ हो, हमारे विचारों के खिलाफ हो, तब भी मैं उस प्रतिक्रिया का आदर करूंगा। लेकिन जो कुछ भी बात मैं कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, इसलिए आप उसे दिल से सोचिए, समझिए, फिर कोई निर्णय लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।